अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे? मीरब। मीरब, आपके बाबा का नाम आसिफ है। हाँ जी। मामा फोन पर किसी से बातें करती थी? किसी अंकल से बातें, किसी लड़के से बातें करती थी? ये आपकी बहन है? क्या नाम है? मेरा। आप इसको संभालते हो? अच्छा मीरब, आप मुझे बेटा ये बताओ कि आप स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 1 क्लास। 1 क्लास में। मामा ने क्या किया पता आपको? क्या किया? बाबा की डेथ इधर हाथ इधर पकड़ाओ। चलो अब कॉन्फिडेंस से बात करो, बताओ। बाबा की डेथ करवा दी है। बाबा की डेथ करवा दी है? किससे बेटा, पता है? नहीं पता। मामा प्यार करती थी? पापा करते थे? बाबा ज़्यादा प्यार करते थे मम्मा से। मामा मारती थी? किस बात पे? जो बुरा काम करता भी मारती थी, वैसे वो भी प्यार ही करती थी मुझसे। जब फोन पर बात कर रही होती थी और आप बीच में बोलो तो फिर इस बात पे भी डांट पड़ती थी? मम्मा बीच में नहीं बोलती थी। क्यों नहीं बोलती थी? डांट पड़ती थी इसलिए? किससे बातें करती थी मामा फोन पे? मामा बस मुझे नहीं पता किससे बात। मैं तो अंदर सही होती, शाम को करती हूँ या फिर सुबह को करती जब मैं स्कूल में एंटर होती हूँ। कोई एक बात आपको याद है? कोई एक लाइन, कोई बात जो मामा ने फोन पर की हो, आपको याद आ रही हो इस टाइम? कोई बात? कोई भी नहीं। क्या भाई कहती थी, यार कहती थी, अंकल कहती थी, क्या कहती थी जिससे फोन पर बात करती थी? बाबा से ही करती थी जब भी वो करती थी। अच्छा चले, बाबा से करती थी। और इसके अलावा बस जब बाबा सोए होते थे तब किससे करती थी ना उस टाइम भी फोन पर बातें? तब किससे करती थी? तब मम्मा नहीं करती थी, तब मम्मा को कॉल आती थी। ओके, जब मम्मा को कॉल आती थी तो मम्मा हेलो तो बोलती होंगी यस करके, फिर क्या बात करती थी? मुझे नहीं पता। थोड़ी सी बात याद करो, कोई एक जुमला ध्यान बस से। यही कहती थी कि ये वाला काम कर देना तो मैं तुम्हें आ जाऊंगी मिलने। पॉइंट टू बी नोटेड। तफ्तीशी का काम है ये पूछना। 3 मिनट में कट्टी कट्टा खुल रहा है सारा, 14 दिन में क्यों नहीं खुला? अच्छा, कहती थी कि तुम मेरा काम कर दो तो फिर मैं तुम्हें मिलने आऊंगी। और क्या कहती थी इसके अलावा? और इसके अलावा शाबाश, बड़ी ज़हीन बच्ची हो ना। क्या बनना है बड़े होके? क्या बनना है? टीचर बनना है। तो टीचर बनने के लिए तो फिर बातें याद रखनी पड़ती हैं, आपको पता है ना, पढ़ाना होता है बच्चों को। याद करके बताओ और क्या जुमला होता था? और क्या कहती थी उसको? और कहती जब तुम्हारा काम हो जाएगा ना मैं आ जाऊंगी और मैं भी तुम्हारे साथ मिलके ना कर दूंगी सारा काम। कौन सा काम? कौन सा वाला काम? किस काम की बात होती थी? कोई भी काम हो, जैसे कि नानू के घर जाने काम करना। और मतलब हम साथ साथ जाया करेंगे? हाँ, मैं भी जाती थी पर मुझे नहीं पता। वो नानू के घर कहती थी आप रुक जाओ, मैं दवाई लेके आ रही हूँ। फिर चली जाती थी? चली जाती थी। फिर कितनी देर बाद आती थी? फिर वो कहती आप सुबह रह लो, मैं ना आपको आ जाऊँगी। मैंने हॉस्पिटल जाना ना, या मुझे दाखिल ना कर ले, इसलिए वो बड़े हॉस्पिटल जाती थी। उनसे वो कहते मैं सुबह आ जाऊँगी। तो सुबह वो 10:30 बजे आ गई, एंटर हो गया हाउस पे। अच्छा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं मामा की तरफ ही हूँ, मैं सुबह आ जाऊँगी, ये बात बाबा को करती थी या किसी और को? किसी और को। जब घर से उसको मिलने के लिए जाती थी तो कितनी देर लगा के आती थी? 2-3 घंटे या 1 घंटा? या ज़्यादा घंटा लगा के आती थी। ज़्यादा देर लगाती थी? नानो या नानाबू नहीं कहते थे कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? कहते थे, पर वो कहती थी मैं ना दवाई लेने जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी। किसके साथ? अकेली नहीं, मामू जाता था या फिर कभी कभार अकेली भी चली जाती थी। ओके, मामू के साथ जाती थी तो जल्दी आ जाती थी? हाँ, मामू के साथ जाती थी तो जल्दी अकेली जाती थी ना तो 4 घंटे लगा के आती थी, इतनी देर हो जाती थी। 4 घंटे लगा के जब आती थी तो जाते हुए तैयार होके जाती थी क्या ऐसे ही? तैयार होके जाती थी। बैग लेके जाती थी? पैसे भी लेके जाती थी? पैसे। मेकअप भी करके जाती थी? मेकअप नहीं। और गाउन शाउन पहन के, बुर्खा पहन के जाती थी? और जब वापस आती थी तो उसी तरह ही होती थी हालत, या खरीदारी भी की होती थी, शॉपिंग भी करती थी? ये बातें आपके करने वाली थी तफ्तीशी साहब, ताकि मामलात खुल जाते, 14 दिन लगते ही ना, पता चल जाता सब कुछ। जब 15 मिनट में सब हो सकता है तो 14 दिन में क्यों नहीं हुआ?
ये सवाल है मेरा। अब वो बंदा जो थाने जाता है और जिससे तफ्तीशी साहब बात करते हैं, क्या पूछते हैं ये और क्या जवाब मिलता है आगे से, और कानून ने क्या सिखाया, इस पर मैं बात करूंगी। मैं पूछता हूँ यार व्हाट्सएप किधर है जी? वो कहीं ना काम किया, कल तक आ जाएगा। फैक्ट्री आ गया, फैक्ट्री चेक की, चौथी बार मैं वहाँ पे बोर्ड नजर आते पड़े हुए। मैं तस्वीर लेता हूँ, मैं घर पे भेजता हूँ, पता चलता है ये आसिफ बोर्ड ये पहन के गया हुआ है। फिर उसने बताया जी ऐसे इसको मैंने नींद की गोली दी है, पीछे रख के गोली मारी है, सर में गोली मारी है, गद्दे में लपेटा है इसको। 23 को सुबह वो कहता है जी मैं हम लोग एक अली काला, हम सारा दिन ये घूमते रहते हैं, पीछे पीछे से मैं लेके हल्ला नहर है पत्तों के से पहले, उसमें जाके मैंने फेंक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? आरिफ अली। आरिफ अली जी। आप आसिफ से बड़े हैं? जी आसिफ से बड़ा। आरिफ आप जाते हैं थाने? हाँ जी। मुद्दई आप बने हैं? जी। कैसरा को पहले कैसरा ही थी मुद्दई। हाँ जाहिर है, पहले तो वो मजलूम थी ना। हाँ जी। अब कैसरा को हटा के आपको बनाया गया? अभी बनाया नहीं गया, अभी दरखास्त दी है। दरखास्त अभी रात को उन्होंने 302 में काउंटर की है, अभी आज शायद दे दी, कल कर दे, अभी मैं किया नहीं मुझे उन्होंने। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि एग्जैक्टली तौर पर आसिफ को इस दुनिया से गए कितने दिन हो गए? 22 को रात को 8 बजे यहाँ से घर से निकला। उसके बाद कोई पता उसके बाद ये सिस्टर की तरफ गया है। हाँ। वहाँ से 10:30 वो कहती बजे से निकला है। उसके बाद से नंबर बंद? उसके बाद नंबर नहीं बंद हुआ। हाँ। नंबर हो नहीं रहा है। दूसरे दिन वो लड़का रात को इधर घर पे आता है, वो रिजवान शाह मुलाजिम वो 5000 इनको देके जाता है, रात को 10 साढ़े 10 बजे इधर आता है घर पे। जी उस्ताद कहीं काम गया हुआ है तो कल तक आ जाएगा। ये इन्होंने पूछते रहे कहाँ पे गया, मेरी बात ही करवा दो। वो कहता मोबाइल मेरे पास है, कुछ जिसके साथ गया उससे बात करवा दे। वो वहाँ इनको सलीके वगैरह दे के चला गया। वो मैं रात को घर पे आता हूँ, गोली दे के चला गया। हाँ। रात को 1 बजे मैं घर पे आया हूँ। हाँ। मुझे इन्होंने कहा जी वो नहीं आया। मैं करूँ कोई बात नहीं, खैर है, कौन सी ऐसी बात, सुबह आ जाएगा। कहते नहीं इसको फ़ोन करो। मैंने इसको फिर फ़ोन किया, उसी ने उठाया, आसिफ को ही। अच्छा ओके। मैंने फ़ोन आसिफ को ही किया, उसी के नंबर पे। अगर सीब वो जो है रिजवान करता है। मैं पूछता हूँ यार व्हाट्सएप किधर है? वो जी काम गया हुआ है। फिर मैं पूछता हूँ कहाँ पे काम किया है? जी वो कहीं ना काम किया, कल तक आ जाएगा। वो मुझे नहीं जानता वो रिजवान। मैंने उसको बताया कि पता तो मैं कौन बोल रहा, पता चला तुझे? कहता नहीं। मैं कहा उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ मैं, आसिफ का। अब बता आसिफ किधर है? नहीं जी भाईजान वो कहीं काम गया हुआ, कल तक आ जाएगा। मैं कहा ये बात सुन, कुछ थाने वगैरह का मसला है, घर पे नहीं बताना, तो मुझे बता दे, मैं आके देख लेता हूँ। कोई लड़की झगड़ा गुमान में भी नहीं है, ठीक है। मैं को मसला कुछ थाने वगैरह का हुआ हो तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ वहाँ पे, मैं आके देख लेता हूँ। उसने मुझे ऐसी गोलियाँ दी। उसने कहा नहीं जी ऐसी बात ही कोई नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। तसल्ली कर दी। फिर मैं सो गया। ठीक है। फिर सुबह दिन होता है तो मैं तो सोया होता हूँ। वालदा और वालिद यहाँ से पैदल ही चल पड़ते हैं फैक्ट्री की तरफ। सब्र नहीं आया, चल पीछे कैसरा जो है वो इनके पीछे, उसको पता चलता जा रहे हैं, पीछे भाग जाती है। अच्छा।